सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, एक ऐसा स्टॉक है जो इंडिया के एआई और सुपर कंप्यूटिंग फ्यूचर का बैकबोन बन रहा है और जिसने अभी-अभी 2200 करोड़ के बड़े एआई ऑर्डर्स बैक किए हैं। रिसेंटली जोहो ऐप्स के एंड प्रोडक्ट्स के बढ़ते पॉपुलैरिटी की वजह से कंपनी के शेयर प्राइस को काफी ज्यादा फायदा हुआ है। तो दोस्तों, कंपनी का नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, क्या इसको अभी बाय करना सेफ है या फिर नहीं? तो चलिए दोस्तों, करते हैं इसका फुल ब्रेकडाउन। देखते हैं फाइनेंशियल्स, ऑर्डर बुक, ग्रोथ ड्राइवर्स एंड जोहो ट्रिगर और वैल्यूएशन के साथ इसका फुल ब्रेकडाउन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कंपनी के बिजनेस से। तो सबसे पहले नेटवर्क टेक्नोलॉजीज जो है, ये एक मेक इन इंडिया हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन ओईएम है। ये कंपनी सुपर कंप्यूटिंग, प्राइवेट क्लाउड, एआई, जीपीयू सिस्टम और डेटा सेंटर सर्वर डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती है। क्लाइंट में अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट, डिफेंस, आर&डी, बीएफएसआई, आईटीआईटीईएस और एंटरप्राइज क्लाइंट शामिल हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि नेटवेब जो है ये जोहो को भी सर्विस प्रोवाइड करता है, जहां जोहो ऐप्स की पॉपुलैरिटी की वजह से अभी कंपनी के शेयर प्राइस में काफी ज्यादा तेजी दिखाई दी है। बात कर लेते हैं फाइनेंशियल्स नंबर के। तो रिवेन्यू जो है ये 3012 करोड़ का आया है इन Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में, जहाँ पे 102% की ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ दिखाई दिया है। इबिटा जो है ये 448 करोड़ का आया है, इसमें भी 127% का ग्रोथ दिखाई दिया है। एंड मार्जिन जो है ये 14.9% का रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 305 करोड़ का है, इसमें भी 100% का ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ दिखाई दिया है। एंड मार्जिन 10.1% का रहा है। आरओई 22.4%, आरओसी 30.6%। अभी के लिए काफी कम नेट डेट है कंपनी के पास एंड नेट कैश में है कंपनी 475 करोड़ के साथ। तो ऑर्डर बुक है 2299 करोड़ का था, जिसमें L1 ऑर्डर्स 4640 करोड़ के हैं। L1 ऑर्डर्स ये है दोस्तों जहाँ पे कंपनी ने सबसे लोवेस्ट बिडिंग किया है। ठीक है, तो ये दोनों मिला के टोटल विजिबिलिटी जो है बुक प्लस L1 मिला के 6939 करोड़ का हो चुका है। एंड पाइपलाइन में 41421 करोड़ के मैसिव पाइपलाइन है कंपनी के पास, जिसमें से 60% तक कन्वर्ट होता है 6 to 18 मंथ में। लेकिन अब आ जाता है धमाकेदार न्यूज। क्या हुआ सितंबर 2025 में? नेटवेब ने दो बड़े ऑर्डर्स लिए हैं। एक तो है 1734 करोड़ का एनवीडिया ब्लैकवेल बेस्ड सर्वर ऑर्डर इंडिया के सोवेरियन एआई इंफ्रा के लिए। एंड दूसरा है 450 करोड़ का एआई जीपीयू एक्सेलरेटेड सिस्टम ऑर्डर, जो फाइनेंशियल ईयर 26 के एंड तक कंप्लीट होने वाला है। एंड इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अभी के हिसाब से कंफर्म ऑर्डर्स जो है ये कंपनी के हो चुके हैं 4483 करोड़ के। और L1 के साथ अगर आप देखोगे तो टोटल ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी जो है ये 9123 करोड़ का हो चुका है। कंफर्म ऑर्डर्स प्लस L1 अगर आप मिलाओगे तो 9123 का एज ऑफ अक्टूबर आप बोल सकते हो ऑर्डर बुक इतना हो चुका है। एंड पाइपलाइन स्टिल 41,421 करोड़ का है। मतलब 3 मंथ में ही कंपनी के ऑर्डर्स विजिबिलिटी जो है ये डबल हो गई है। कंपनी के लिए ग्रोथ के इंजिन क्लियर है। अगर आप देखोगे तो इंडिया एआई मिशन है, जिसमें 10,300 करोड़ का गवर्नमेंट ने अप्रूवल कर चुकी है। एनएसएम 2.0 जो है ये बहुत जल्द रोल आउट होने वाला है। एंड पीएलआई 2.0 जो आईटी हार्डवेयर के लिए है, इसमें नेटवेब ने ऑलरेडी क्लेम ले चुकी है। एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप करने वाली है कंपनी ग्रेस होपर और ब्लैकवेल जीपीयूज के लिए। और दोस्तों जोहो ट्रिगर भी है, क्योंकि जोहो ऐप्स की एडेप्टेशन जो है ये अभी बहुत तेजी से बढ़ रही है। एंड नेटवेब जो है ये जोहो के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर जोहो ऐप्स का एडेप्टेशन में सर जाएगा तो सेंटिमेंट जो है ये नेटवेब के लिए भी बढ़ने वाले हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाती है दोस्तों यहाँ पे जो है वैल्यूएशन की। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा रिस्क जोन है। मतलब आप देखोगे मार्केट कैप जो है करंटली 24,429 करोड़ का है। करंट मार्केट प्राइस आप देख सकते हो, पी जो है ये 189 टाइम्स हो चुका है, जहाँ पे इंडस्ट्री पी जो है ये 34.6 का है। बुक वैल्यू 93.6 का है। एंड अगर आप प्राइस टू बुक देखोगे तो ये 46 टाइम्स बढ़ चुका है। इंट्रेंसिक वैल्यू भी है 1058 के आसपास। एंड अगर आप करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करोगे इंट्रेंसिक वैल्यू को तो 4 टाइम्स बढ़ चुका है मार्केट प्राइस। हालांकि आरओई एंड आरओसी स्टिल काफी बढ़िया है, तो वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है।
तो इंटरप्रिटेशन यहाँ से यही निकलता है दोस्तों, बिज़नेस जो है कंपनी का एक्सीलेंट है, बट स्टॉक जो है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है, ठीक है? मतलब स्टॉक अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के मुकाबले भी 4 टाइम्स ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। बिज़नेस तो सॉलिड है, लेकिन प्राइस बहुत आगे निकल चुका है दोस्तों। रिस्क की बात करेंगे तो रिस्क भी कंपनी के लिए क्लियर है। वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है 80 टू 100 दिन का होता है। टॉप 10 कस्टमर्स से कंपनी को 68% का रेवेन्यू आता है, तो कंसंट्रेशन रिस्क है यहाँ पे। प्रोजेक्ट बेस्ड रेवेन्यू है कंपनी के पास, एन्युटी मॉडल नहीं है, तो ये भी एक रिस्क है। एंड ग्लोबल कॉम्पिटिशन है, जहाँ पे फॉरेन ओईएम भी एआई और एचसीआई में स्ट्रॉन्ग है। मैनेजमेंट गाइडेंस क्लियर है दोस्तों। मैनेजमेंट ने क्लियरली गाइडेंस दिया है कि अगले कुछ सालों में 35 टू 40% के कैगर के साथ यहाँ पे ग्रोथ होने वाला है। एआई सेगमेंट जो है, एआई सेगमेंट का रेवेन्यू शेयर फाइनेंशियल ईयर 26 में 22% का रहने वाला है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। एंड नए ऑर्डर्स ने फाइनेंशियल ईयर 27 तक काफी विजिबिलिटी दे चुका है। लॉन्ग टर्म स्टोरी मेक इन इंडिया, लॉन्ग टर्म स्टोरी जो है कंपनी के लिए मेक इन इंडिया प्लस एआई इंफ्रा के साथ काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। नेटवर्क टेक, अभी देखो दोस्तों, फाइनली अपन ये बोल सकते हैं कि नेटवर्क टेक्नोलॉजी जो है ये एक ग्रेट कंपनी है, लेकिन एक्सपेंसिव स्टॉक है। अभी के वैल्यूएशन पे बाय करना काफी ज्यादा रिस्क है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो बेटर रहेगा कि आप 10 to 20% के करेक्शन का वेट करिए। जोहो न्यूज और एआई ऑर्डर्स के शॉर्ट टर्म में रैली क्रिएट किया है। जोहो न्यूज और एआई ऑर्डर्स ने शॉर्ट टर्म में रैली क्रिएट की है, लेकिन टिकाऊ रैली तभी होगी जब अगर कंपनी अर्निंग्स में ग्रोथ दिखाती है, तभी अपन ये टिकाऊ रैली अपन बोल सकते हैं, मतलब सस्टेनेबल रैली अपन बोल सकते हैं। तो दोस्तों, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज का फ्यूचर तो ब्राइट लग रहा है, लेकिन वैल्यूएशन ने प्राइस को काफी तेज दौड़ाया है। याद रखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सिर्फ ग्रेट बिजनेस ढूंढना ही जरूरी नहीं होता, सही प्राइस पे एंट्री करना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको क्या लगता है, नेटवर्क में एंट्री लेना चाहिए या डीप का वेट करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।